जय श्री बालाजी। दोस्तों, 15 सितंबर 2025 की सुबह 11:08 पर बुध कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। कन्या राशि बुध की उच्च राशि है और कुछ लग्नों के लिए ये भद्र पंच महापुरुष योग बनने वाला है। पंच महापुरुषों में से एक योग भद्र महापुरुष योग, और बुध जो कि सूर्य के साथ ज्योति करने वाले हैं। शनि की दृष्टि रहेगी। ये कन्या राशि के बुध आपके लग्न के लिए क्या प्रभाव देने वाले हैं, इसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। क्या उपाय करने हैं, क्या सावधानियां बरतनी है, मार्केश विशिष्ट बताऊंगा आपको। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मार्केश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। बात कर रहे हैं बुध के गोचर की, जो कि अपनी उच्च राशि कन्या में गोचर करने वाला है। सर्वप्रथम बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए बुध तृतीय भाव और छठे भाव के स्वामी होते हैं और छठे भाव में गोचर करेंगे। मेष लग्न के छठे भाव में बुध, साथ में सूर्य, शनिदेव की दृष्टि। पाप ग्रह जब भी छठे भाव के ऊपर प्रभाव देते हैं तो कोर्ट कचहरी के मामलों में अच्छी सफलता देते हैं। कोई डिस्प्यूट हो, अपना पक्ष जरा मजबूत रहता है। शत्रु दबे रहते हैं, लेकिन तृतीय भाव का स्वामी होकर छठे भाव में है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। कोई ना कोई वहम भरम उत्पन्न होता रहेगा। बस लगेगा आपको, यार मैंने ये काम कहा था उसने किया ही नहीं, जी उसने मेरी बात सुन के अनसुना कर दिया। तो ये जो वहम भरम है ये उत्पन्न रहेगा, यानी कि उनका पूर्ण सहयोग आपको नहीं मिलने वाला। बाकी बुध छोटे भाव में है, गाय को हरा चारा डालिएगा। छोटी कन्याओं के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद दीजिएगा। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए बुध द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी होते हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव हमारे परिवार का, हमारी सेविंग का, हमारी बोलबानी का, और पंचम भाव हमारी बुद्धि का। आप बड़ा नपा तुला सोच समझ कर बोलेंगे, और यही बेहतर है कि बहुत नपा तुला बहुत सोच समझ कर बोला जाए, ताकि आपकी बात की कोई काट ही नहीं। सेविंग आप कर पाएंगे, जिस तरह आप चाहें वैसी सेविंग कर पाएंगे। घर परिवार का सुख आपको मिलने वाला है। पंचम भाव जो कि शेयर मार्केट को भी बिलोंग करता है, वहां से भी आपको लाभ की संभावनाएं हैं। पंचम भाव विद्यार्थी वर्ग को अपनी स्टडीज में कंसंट्रेट करना है। ये बहुत अच्छा समय है। इस समय में जो भी आप पढ़ेंगे लिखेंगे बहुत काम आने वाला आपके। संतान पक्ष के लिए भी यह समय अति उत्तम है। संतान आपकी कोई ना कोई अच्छा कार्य करके दिखाएगी। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी बुध का गोचर बेहतरीन रहने वाला है। केसर का तिलक करिएगा। केसर नहीं हो हल्दी का तिलक कर लीजिएगा। गले में तांबे का पैसा सुराख वाला पीले या सफेद धागे में धारण करें। आपका बुद्धि, आपका दिमाग सही दिशा में कार्य करे।
चलिए अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए बुध लगन के स्वामी होने के साथ साथ छठे चतुर्भाव के भी स्वामी होते हैं। यहां पर छठी राशि पड़ती है और बुध चतुर्भाव में गोचर करेंगे। उच्च के बुध, सब राशि के बुध जब भी केंद्र में आते हैं तो पंच महापुरुष योग, भद्र योग बनाते हैं। तो मिथुन लगन के लिए भद्र योग बनने वाला है और ये आपकी सेहत तंदुरुस्ती बहुत अच्छी बना के रखेगा। आपकी सेहत में जो भी पहले से रुकावटें आ रही थी या सेहत आपकी डाउन जा रही थी उसको बैलेंस कर देगा, अच्छी सेहत बना देगा। घर परिवार का सुख बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अपने परिवार को समय दे पाएंगे। माता श्री की सेहत पहले से बेहतर रहने वाली है। भूमि, भवन, वाहन का सुख आपको मिलने वाला है। को प्लॉट लेना चाहते थे, को घर लेना चाहते थे, को वाहन लेना चाहते थे, आदि उत्तम समय। घर के अंदर बहुत सी सुख सुविधाओं की वस्तुएं होती हैं। कोई भी वस्तु आप लेना चाहते थे, समय आदि उत्तम। बुध चतुर्भाव से दसम भाव को देखेंगे, आपके व्यापार में, आपके नौकरी में भी बहुत अच्छा कार्य करें। कभी लगे आपका मन भटक रहा है या मन बेचैन, बस चांदी की चेन धारण करिएगा, बुध आपको अच्छा फल करेंगे। गाय की सेवा करिए, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न। कर्क लग्न के लिए बुध तृतीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ द्वादश भाव के भी स्वामी होते हैं और तृतीय भाव में गोचर करेंगे। द्वादश भाव का स्वामी तृतीय भाव, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मध्यम रहने वाले हैं। दोस्तों, मित्रों, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ संबंध मध्यम रहने वाले हैं। अगर आप लेखन कार्य में हैं, कुछ भी आप कोई कहानियां लिखते हैं, कोई कविता लिखते हैं, कोई नॉवल लिखते हैं, तो वहां पर भी आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत अच्छा आप लिखेंगे, लेकिन कुछ बाधाएं जरूर रहेंगी। ये बुध आपको यात्रा तक करवा सकते हैं। विदेश यात्रा हो जाए, कोई आश्चर्य नहीं होगा। साबुत मूंग की दाल थोड़ा भिगो लीजिए और सुबह पक्षियों को डाल दीजिए। गाय की सेवा करिए, बुध आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। चलिए बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लिए बुध द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ एकादश भाव के भी स्वामी होते हैं। दोनों के दोनों फिनांस से रिलेटेड, धन भाव, आय भाव, और बुध द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। आपकी बोलबानी बेहतरीन रहने वाली है, बहुत अच्छी बोलबानी आपकी रहने वाली है और आप सेविंग भी कर पाएंगे। और जब भी द्वितीय भाव और एकादश भाव का संबंध बने, धन की कमी नहीं रहा करती, तो धन कहीं ना कहीं से अवश्य आएगा। आय के साधन, नए नए आय के साधन पैदा हो। आपको अपने व्यापार में, अपनी आय में जो पैसे हैं, रुपया, पैसा, लाभ, इनकम बस आती हुई नजर आ रहे हैं। द्वितीय भाव में बुध, पारिवारिक सुख आपको मिलने वाला है। आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे। आपकी जायज इच्छाएं भी पूर्ण होंगी और बड़े भाई बहनों के साथ संबंध मधुर रहे। केसर का तिलक करिए, केसर नहीं हो हल्दी का तिलक करिए और चने की दाल या चावल कभी कभार किसी धार्मिक स्थान में दीजिएगा। बुध बेहतरीन परिणाम देगा। चलिए बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न के लिए बुध लगन के स्वामी होने के साथ साथ दसम भाव के भी स्वामी होते हैं और लगन में ही गोचर करने वाले हैं अपनी उच्च राशि में। और जब भी
केंद्र में बुध आते हैं अपनी राशि के या उच्च के, पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। तो भद्र पंच महापुरुष योग यहां पर बनने वाला है। बेहतरीन आपकी सेहत रहने वाली है। आपकी सेहत में जो भी उतार चढ़ाव चल रहे थे सब खत्म हो जाएंगे। एक नई बुद्धि, एक नया दिमाग, एक नए नए आइडियाज, ये सब बुद्ध देने वाले हैं। आप अपनी जॉब में, अपने व्यापार में बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। अगर आप अपने व्यापार में कुछ ऐड ऑन करना चाहते, कोई नई आइटम डालना चाहते थे, कुछ और व्यापार को बढ़ाना चाहते, तो जैसे सब मैं आते होता हूं। कांच के बर्तन का इस्तेमाल मत कीजिएगा। शेष गाय को हरा चारा डालिएगा। कन्याओं के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए। चलिए बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न के लिए बुध द्वादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ नवम भाव के भी स्वामी होते हैं और द्वादश भाव में गोचर करेंगे। द्वादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में आपके खर्चों में बढ़ोतरी, अननेसेसरी खर्चे तो नहीं कहे जाएंगे, लेकिन जायज खर्चे होंगे। शुभ कार्यों के ऊपर खर्च होंगे। नवम भाव का स्वामी होगा द्वादश भाव में। विदेश यात्रा की संभावनाएं हैं, लंबी यात्रा की संभावनाएं। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपके विदेश से आने वाले थे, कोई आपके पास कोई वीजा आने की संभावनाएं थी, कोई उसकी सूचना आपको मिल सकती है। वीजा आएगा नहीं आएगा वो आपकी जन्म कुंडली पर निर्धारित करता है। धर्म कर्म से जुड़ के रहिएगा। तो ये बुध आपके लिए अच्छा परिणाम देंगे। घर की छत को खाली रखिएगा। किसी भी प्रकार के कोई खाली बर्तन छत के ऊपर नहीं हो। अब बर्तन कोई गढ़ा भी हो सकता है, कोई पक्षियों को पानी पीने के लिए दाना डालने के लिए रखे गए बर्तन भी हो सकते हैं, खाली गमले भी हो सकते हैं। तो किसी भी वस्तु को आपको खाली नहीं रखना है। अगर गमलों में पौधे नहीं लगे, कम से कम मिट्टी जरूर हो। पक्षियों के लिए जो बर्तन लगा रखे हैं वो भरे हुए होने चाहिए। कोई दिवाली के दीवे पड़े हुए हैं, उठा के फेंक दीजिए। घर की छत के ऊपर बांस या बैंत से संबंधित कोई भी वस्तु नहीं पड़ी होनी चाहिए। गले में पीला धागा डालिएगा, बुध अच्छा परिणाम करेगा। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के लिए बुध एकादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और एकादश भाव में गोचर करेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध मधुर रहेगा। आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। आपकी जायज इच्छाएं भी पूर्ण होंगी। आय के नए नए साधन बढ़ेंगे। आपकी कोई इंक्रीमेंट रुका पड़ा था, कोई आपने कहीं नई जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, तो ये रास्ते अपने आप साफ हो जाएंगे। नई जॉब भी मिल सकती है। यहाँ आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पर आपको इंक्रीमेंट भी मिल सकता है। आप अपने जॉब में जो भी कार्य करेंगे उसकी शाबाश आपको जरूर मिलेगी। अष्टम भाव का स्वामी होकर एकादश भाव। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो बेहतरीन परिणाम जहां पर बुध देने वाले। केसर या हल्दी का तिलक करिएगा, गाय को हरा चारा डालिएगा। घर में किसी भी प्रकार का कोई यंत्र मंत्र तंत्र नजर मुंह या कोई जल पड़वा के रखा हो, कोई धागा तवीत रखा हो, निकाल दीजिए। चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए बुध
दसम भाव के स्वामी होने के साथ साथ सप्तम भाव के भी स्वामी होते हैं और दसम भाव में गोचर करेंगे। बुध फिर से केंद्र में अपनी उच्च राशि में पंच महापुरुष जो भद्र योग, धनु लगन वाले अपने व्यापार में अपनी जॉब में बहुत अच्छा करेंगे। कोई नई जॉब की तलाश कर रहे थे, नई जॉब मिल सकती है। आप अपने व्यापार को बढ़ाने में जहां पर कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, यही समय है अगर आपको अपना व्यापार बढ़ाना है। पति पत्नी संबंध पहले से बेहतर रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग बना रहेगा। बेहतरीन बुध का समय। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए बुध नवम भाव के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं और नवम भाव में गोचर करेंगे। भाग्य खुलकर आपका साथ देगा। आपके इष्ट देव, आपके गुरुदेव की कृपा आपके ऊपर बनेगी। जितने भी रुके हुए कार्य थे अब वो आपके पूर्ण हो गए। बुध भाग्य भाव में बैठकर आपके भाग्य को जगा देंगे। पिताश्री की सेहत पहले से बेहतर रहे। फिर भी अगर लगे आपको कोई काम रुक रहा है, नहीं हो रहा, तो थोड़ी सी मशरूम लीजिएगा, किसी मिट्टी के बर्तन में रखिए, ऊपर से मिट्टी का ढक्कन रखिए, किसी भी धार्मिक स्थान में किसी भी मूर्ति के आगे रख के आ जाइए। आपका रुका हुआ कार्य निकल जाएगा। हल्दी या केसर का तिलक करते रहिए। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के लिए बुध अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव प्राकृतिक संपत्ति का, अचानक कोई धन लाभ का। तो ऐसे में कहीं से अचानक कोई धन लाभ हो जाए, कोई पुराने रुके हुए पैसे कोई आपको आकर दे जाए, या कोई ऐसी वस्तु जिसकी आपको बहुत जरूरत थी, आप ले नहीं पा रहे थे, कोई दोस्त मित्र कोई रिश्तेदार आपको दे जाए, तो आश्चर्य नहीं होगा। पंचम भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में विद्यार्थी वर्ग के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। विद्यार्थी वर्ग को अपनी स्टडीज में कंसंट्रेट करना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जिनकी संतान बढ़िया, उनको भी अपनी संतान के ऊपर थोड़ा नजर रखना है। चलिए बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न के लिए बुध सप्तम भाव के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्भाव के भी स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। बुध एक बार फिर से केंद्र में अपनी उच्च राशि में, तो मीन लग्न के लिए भी पंच महापुरुष जो भद्र पुरुष मीन लग्न के लिए भी इस बार फिर से पंच महापुरुष योग बनने जा रहा है, जो कि भद्र पंच महापुरुष योग होता है। सप्तम भाव में बुध अपनी उच्च राशि में, आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहने वाली है। आपसी तालमेल रहेगा, प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे का सहयोग बढ़ेगा। जिनके रिश्ते की बात चल रही थी, उनके रिश्ते की बात आगे बढ़ेगी और शादी तक तय हो जाएगी। माता श्री की सेहत पहले से बेहतर रहेगी। घर परिवार का सुख मिलेगा। भूमि भवन वाहन का सुख आपको मिलने वाला है। घर में कोई सुख सुविधा की वस्तु लेने वाली थी, वो वस्तु भी इसी समय में लेने का लाभ मिलेगा। कोई प्लॉट लेना चाहते थे, घर लेना चाहते थे, कोई आप व्हीकल लेना चाहते थे, अति उत्तम समय। तो फ्रेंड्स, ये था बुध का गोचर जो कि कन्या राशि में होने जा रहा है, जो कि
मिथुन लगना, कन्या लगना, धनु लगना और मीन लगना के लिए पंच महापुरुष योग जिसे बोला जाता है, पंच महापुरुष योगों में से एक, उसका निर्माण करेगा। तो फ्रेंड, जब भी बुध आपको अच्छा प्रभाव नहीं दे या बुध का आपको अच्छा प्रभाव लेना हो तो गाय को हरा चारा डालना अति उत्तम रहता है। छोटी कन्याओं के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना अच्छा रहता है। बहन, बुआ, मासी, साली, इनके साथ अच्छे संबंध बना के रखना बुध को अच्छा करता है। किन्नर को हरे रंग की कोई वस्तु दान देना, हरे रंग की चूड़ियां, हरे रंग का कपड़ा, वो भी बुध को अच्छा करता है। जो फ्रेंड पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं उनसे गुजारिश है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आए उसको भी दबाएं। बेल का आइकॉन दबाने का लाभ ये होगा कि जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और आप उस जानकारी के साथ समय से जुड़ पाएंगे। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।